चीज़ को उलमा ने समझा और जब अंग्रेज़ों की जुल्म और बर्बरियत बढ़ गई तो उलमा ने इसको समझा और उनके खिलाफ उठ खड़े हुए और जंग आज़ादी के लिए तैयार हो गए, निकल पड़े। और काफ़ी मुसीबतें झेलने के बाद, काफ़ी परेशानियां उठाने के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। कहते हैं कि वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो उलमा ने जितनी कोशिशें की, जद्दोजहद की, उन्होंने पाया। तो इसे आप अपनी ज़िंदगी पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस आयत को, कि आप जिसके लिए कोशिश करेंगे आप उसे ज़रूर पाकर रहेंगे एक दिन। ये जान लीजिए कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल के रहती है। तो मुझे आप लोगों के सामने जंग आज़ादी के मुख्तसर से तारीख पर कुछ बातें रखनी है। तो सबसे पहले 1601 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से तिजारत करने की इजाज़त मांगी। चुनांचे इस तरीके से वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में अपनी तिजारत की। और 1611 ईस्वी में सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। उसके बाद गुजरात के अंदर उनकी मसनूआत फैली और उससे काफ़ी तरक्की हासिल हुई, काफ़ी पदिराई हुई। उसके बाद अंग्रेज़ों के नियतों में खोट आ गया और 1707 ईस्वी में जब औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हो गया तो अंग्रेज़ों के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आए और उन्होंने मुल्क का जायज़ा लिया और देखा कि अलग अलग हुकूमतें थी। राजस्थान में राजपूतों की हुकूमतें थी, दिल्ली में मुग़लों की हुकूमतें थी और पंजाब में सिखों की हुकूमत थी। मुख्तलिफ हुकूमतें थी और इसका उन्होंने बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया। चुनांचे उन्होंने अब सोचा कि अपने ख्वाब की तकमील करें और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने 1754 ईस्वी में बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला के नाना वर्दी खां से कंप्रोमाइज़ किया कि बंगाल की हुकूमत हमें मिल जाए। लेकिन वर्दी खां किसी कीमत पर भी अंग्रेज़ों के साथ मुकाहमत करने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हुए और कई जंगें हुई और उन्हें फतह भी हासिल हुई। लेकिन 3 साल के बाद 1757 ईस्वी के अंदर उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के हुक्मरान हुए। जब नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के हुक्मरान हुए तो उनसे भी कई जंगें हुई, वो भी कई जंगें जीते। लेकिन तारीख में आता है कि तारीख में मीर जाफ़र का नाम आता है, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का वजीर था। उसने उनके साथ गद्दारी की, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और ये जंगी सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान और हैदर अली से अंग्रेज़ों का मुकाबला हुआ और 1782, 83, 84 में लगातार 3 जंगें हुई और उन जंगों में ये 3 जंगें और इन्हीं 3 जंगों को कहा जा सकता है कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए अव्वलीन तरीन जंगों में से एक है। फिर शुरू में तो हैदर अली और टीपू सुल्तान जीतते रहे, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ भी वही हुआ जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ। उनके एक सिपहसालार मीर जाफ़र ने उनके साथ गद्दारी की, जिसकी वजह से उन्हें अकेले अंग्रेज़ों से मुकाबला करना पड़ा और उन्होंने बड़े ही जवामर्दी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। उनका तारीख में कौल बड़ा मशहूर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। बहरहाल आगे चल के वो 1799 ईस्वी में उन्हें शहीद कर दिया जाता है। जब वो शहीद हो गए तो अंग्रेज़ जनरल उनके लाश पर पैर रखकर कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा हुआ।
उससे पहले हिंदुस्तान पूरी तरह से उनके कब्जे में नहीं आया था, लेकिन जब टीपू सुल्तान सिर मैसूर का इंतकाल हो गया तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा हुआ। इसके बाद 1803 ईस्वी में जब दिल्ली के हालात ख़राब हो गए और दिल्ली की तरफ अंग्रेज़ों ने पेशकदमी की, तो हिंदुस्तानियों ने यह समझना शुरू किया कि इन अंग्रेज़ों के मकासद क्या हैं, उनके मफादात क्या हैं। चुनांचे 1803 ईस्वी के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने पूरे मुल्क भर में यह फतवा दिया कि अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो चुका है और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करना वाजिब हो गया है। और ये फतवा पूरे हिंदुस्तान भर में ये आग की तरफ फैला और पूरा हिंदुस्तान भड़क उठा इससे। उसके बाद 1824 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद तहरीक शहीदैन जलाई गई, जिसके कि पेशवा और कमांडर लीडर शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद थे। इन दोनों ने पूरे मुल्क का दौरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करना वाजिब हो गया है, अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा हम इनके साथ जंग करेंगे और जंग की तहरीकें चलाई। इसके बाद 1821 ईस्वी के अंदर इनका इंतकाल 1920 के अंदर, गालिबन 1920 के अंदर इनका इंतकाल हो गया इन दोनों। अब देखिए कि 1857 जो कि गदर के नाम से मशहूर है, जो कि जिसे शुमार किया जाता है ये आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई है, उससे पहले की ये वाक़यात हैं और उससे पहले की जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई उसमें मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने ये महाद अंग्रेज़ों के खिलाफ संभाला था। उसके बाद उलमाए सादिक़ूर ने इस अलम को संभाला। वो उलमाए सादिक़ूर जिसके बारे में नेहरू जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और अपनी जानें देश को आज़ाद कराने के लिए दी, उनके मसाई को, उनके जद्दोजहद को, उनकी कुर्बानियों को एक पलड़े में रख दिया जाए और उलमाए सादिक़ूर की कुर्बानियों को एक दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो उलमाए सादिक़ूर का पलड़ा भारी हो जाए। बहरहाल उलमाए सादिक़ूर ने इस आलम को संभाला और 1918 तक वो कुर्बानियाँ देते रहे। 1918 तक सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना मसूद आलम नदवी ने इस बात की बारहा सराहत की है कि अब्दुल अजीज रहीमाबादी तक 1918 तक उलमाए सादिक़ूर काम करते रहे, तहरीक चलाते रहे और 1918 के बाद बहुत सारी तहरीकें चलाई गई जिसमें कि हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीक तरक मवालात है जिसमें कि गांधी जी ने भी हिस्सा लिया और तहरीक खिलाफत है जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायम की और तहरीक भारत छोड़ो है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इसे गांधी जी ने कायम की और मौलाना आज़ाद उस वक्त कई तहरीकात के लीडर और पेशवा थे। अब देखिए कि ये तमाम तर हमारे ध्यान में क्या है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर जंग आज़ादी लड़ी, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग आज़ादी लड़ी। आप देखें, अब सवाल ये उठता है कि ये हिंदुस्तान में जितने भी लोग आए हुकूमत किए, सबसे पहले आर्य आए, उन्होंने हुकूमत की, फिर मुसलमान आए, उन्होंने हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ आए, उन्होंने हुकूमत की। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों खड़े हुए, क्यों उन्हें नापसंद किया? तो अगर इसका जवाब देखें तो इनके दो, जहाँ कई वजूहात हैं,
मेरे समझ में दो खास वजह समझ में आती है मुझे कि क्योंकि दिल्ली पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद जब दिल्ली पर पूरा उनका कब्जा हो गया, पूरे हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा हो गया, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया, तो उनके जो पहले मकासद थे, अव्वलीन मकासद थे कि हिंदुस्तान पर कब्जा करो और लूटो, हिंदुस्तान को लूटो, उनके साथ एक और मकसद जोड़ दिया उन्होंने। और वो मकसद क्या था कि तमाम हिंदुस्तान में जितने अदियान हैं उनको पस्त करना और ईसाई धर्म को फरोग देना। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गिरजाघर कायम किए, और गिरजाघर जब कायम किए तो इससे कोई खास एतराज नहीं था, लेकिन इन गिरजाघरों के जो पादरी हजरात थे वो इस्लाम धर्म पर, हिंदू समाज पर, सनातन धर्म पर और दीगर जितने भी धर्म पाए जाते थे उन पर सरे बाजार हमला करना शुरू कर दिया। यानी वो ईसाई धर्म को जबरदस्ती उनके ऊपर थोपना चाहते थे। और यही चीज ठीक है कि आदमी अपने धर्म को फरोग देता है, चलता है वहां, लेकिन दूसरे धर्मों को ठेस पहुंचाना और उनकी तौहीन करना ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। और दूसरी वजह ये, एक वजह ये बनी, दूसरी वजह ये थी कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर जुल्म और ज्यादती किया करते थे। मिसाल के तौर पर फौज में जो हिंदुस्तानी फौज हुआ करते थे उनकी तनख्वाहें कम होती थी गोरों से, और हिंदुस्तानी जो किसान हुआ करते थे उनसे अपने मनचाहे खेती करवाते थे और अपना मनचाहे दाम में उनसे खरीदा भी करते थे। और ये चीजें, ये दो खास असबाब बने जिसकी वजह से हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए। जब मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, तो सवाल यह उठता है कि क्या मुसलमानों को उनका हक मिला? क्या मुसलमानों को उनका हक दिया गया? तो इसका जवाब भी आप खुद देख सकते हैं, इसका मुआयना कर सकते हैं इस मुल्क में रहते हुए। और ये मुल्क चूंकि जंग आज़ादी के जितने अदवार हैं उसमें मुसलमान असल थे, क्योंकि ये मुल्क जो है मुसलमानों से, अंग्रेजों ने मुसलमानों से छीना था और मुसलमान ही इस मुल्क को अपना मुल्क समझते थे। उनके दिल में ये कसक थी कि अब ये मुल्क हमारे हाथ से चला गया है और हमें इस मुल्क को दोबारा आज़ाद कराना है, यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाना है और यहाँ के रहने वालों के लिए अमन व अमान बहाल करना है। इसके मुसलमानों के अलावा ये बात कोई नहीं सोचता था और नहीं किसी को इसकी फिक्र थी। हमारे जो दूसरे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जो आज सत्ता पर काबिज हैं, और उनके दूसरे भाई और उनके दूसरे लोग जो आज जहाज़े आज़ादी के पेशवा और लीडर बने हुए हैं, बदकिस्मती से मुल्क जब आज़ाद हुआ तो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो जो तारीखें लिखी गई, तासुब की बिना पर जो तारीखें लिखी गई सत्ता पक्ष ने, उसमें मुसलमानों को न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि उनको सबसे पीछे ढकेल कर, उनको फरामोश करके उनके हुकूक को एक तरह से सल्ब करने की जो शुरुआत की, उसका मुजाहरा हम खुद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने है। आज स्कूलों और मदरसों में जो सिलेबस चलाए जाते थे उसमें वो सुल्तान और बहुत सारे मुसलमानों का नाम आता था, लेकिन अब सब निकाला जा रहा है, अब सब निकाला जा रहा है। और दरअसल आज़ादी, असल में आज़ादी की जो सेहरा है, आज़ादी का जो सेहरा है, जो फिक्र है, ये मुसलमानों की पैदा करता थी। उसके लिए उन्होंने खून बहाए, अपनी जानें दी, अपनी ज़मीनें जब्त कराए, अपनी जायदाद जब्त कराए, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी और सूली चढ़ गए। आप जाकर देखें जज़ाइर अंडमान में जितने भी आपको कब्र मिलेंगे उस पर जितने कतबे लिखे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम हैं और बहुत कम तादाद है जो गैरों की, बहुत कम तादाद है जो गैरों की। क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ये
मुल्क छीना था, तो मुसलमानों के अंदर ये फिक्र पैदा हुई कि इस मुल्क को हमें आज़ाद करना है, और सबसे पहले मुसलमान ही इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उठे। पहले तो मुसलमानों के इक्तिसादी हालात को बदहाल किया गया। पहले तो मुसलमानों के इक्तिसादी हालात को बदहाल किया गया, उनके बड़े पैमाने पर उनकी ज़मीनें जब्त की गई, जिसकी वजह से वो उनके हालत और अबतर हो गए और बेकार हो गए, और वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सके। और ख़ास तौर से उलमा की तकरीरों की वजह से हर मुसलमान के दिल में अंग्रेज़ों से इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि वो अंग्रेज़ों की ज़बान भी पढ़ना अपने लिए लायक मदद समझते थे। लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी, लेकिन दूसरे लोगों ने अंग्रेज़ी पढ़ी, और जब वो पढ़ लिख कर इस काबिल हुए कि वो अहदे पर रखे जाएं, तो उन्होंने सबसे पहले ये नोटिस निकाला कि अब अदालतों की जो कार्रवाई है वो फारसी और उर्दू से मुअत्तल करके अंग्रेजी में लिखी जाएगी या हिंदी में लिखी जाएगी। इससे मुसलमानों के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। जो कादी थे, जो जज थे, वो बेरोज़गार हो गए, और मुसलमानों के हालात और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और इसका असर आज भी नुमाया है। वक्त कम होने की वजह से मैं इसी पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने असलाफ के कुर्बानियों को याद करने की और उनके तारीख को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अंदर उनके कुर्बानियों का इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि कहा जाता है कि जो कौम अपने तारीख को भुला देती है वो तरक्की का एक ज़ीना भी तय नहीं कर सकती। अल्लामा इकबाल ने इसको कहा कि गवा दी हमने जो असलाफ से मीरात पाई थी, तुरैया से ज़मी पर आसमां ने हमको दे मारा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुश्मन जो हमारे खिलाफ साजिशें और हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं, उनके हथकंडों और साजिशों को बेकार और मुअत्तल कर दे। आमीन।